अवाइल दिसंबर की वो उदास खुश्क शाम थी। उगते सूरज की तपिश का एहसास न होने के बराबर था। जाड़े की इस जमा देने वाली सर्दी में जहाँ हर जीरू अपने महफूज आशियानों में दबकी बैठी थी, वहाँ वो सांवली पकी रंगत की मालिक घुंघरियाले बालों वाली 29 साला औरत इस खामोश वीरान स्टेशन से चंद कदमों के फासले पर एक कदावर दरख्त तले सीमेंट के उड़े टूटे बेंच पर मोबाइल हाथ में थामे गुमसिम सी बैठी थी। दिमाग सोचों की डवरोहे में उलझा हुआ था। चेहरे के तासुरात इसके अंदर की इज़्तिराबी हालत को बयान कर रहे थे। इसने नज़र झुकाकर हाथ में थामे बटनों वाले मोबाइल को देखा, जिसकी जलती बुझती बत्ती किसी नए पैगाम का पता देती थी। उसने पैगाम भेजने वाले का नाम पढ़ा तो चेहरा बेतासुर था। कभी यही नाम अपने मोबाइल पर जगमगाता देख इसका दिल सूखे पत्ते की मानंद कांप जाता था। आज नहीं कांपा था, क्योंकि जिस खौफ के बाइस वो तब डरती थी, अब इससे बड़े खौफ का सामना कर रही थी। खिज़ां की खुश्क हवाओं से पौधों, बेलों और दरख्तों के पत्ते एक खास अंदाज में आहिस्तगी से नीचे आ गिर रहे थे। 6 साल क्या कम होते हैं ज़मीर का बोझ उठाने को। खैबर मील ट्रेन पूरी रफ्तार से हुआ को चीरते हुए आई और गुजर भी गई, लेकिन इस वजूद में इस दौरान कोई हरकत वाक़ई नहीं हुई सिवाय घुंघरियाले बालों की चंद लटों के जो चेहरे पर आए और हट गई। ट्रेन की तेज़ आवाज़ इसके कानों को किसी सूर की मानंद महसूस हुई थी। ये आवाज़ पिछले 6 सालों से किसी आसिब की मानंद इसके ताक़ुब में थी। हुआ की दोष पर रक़्स करते सूखे जर्द पत्ते तालियां बजाते पास से उड़ते हुए भी उसकी तवज्जो हासिल न कर सके। ख्यालों में सुई एक तलखियात जागी तो इसके वजूद को खौफ ने किसी अजदे की मानंद अपने शिकंजे में जकड़ लिया। इसके माथे पर पसीना चमकने लगा। उसने एक खौफजदा सी नज़र अपने हाथ में थामे मोबाइल पर डाली, जिसकी खामोश काली स्क्रीन सामने थी। स्क्रीन की स्याही एक सुलगते हुए मंजर को इसके दिमाग की सलेट पर उभार गई। खौफ ही खौफ था चारों तरफ। नहीं कहीं से रोने की आवाज़ भी आ रही थी। कोई रो रहा था, कोई चीख रहा था, मदद के लिए पुकार रहा। इसके कदमों तले से जैसे आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन सरकती जा रही थी। वो आवाज़ किसी बच्चे की थी, किसी 4 साला तकलीफ से कराहते लड़के की। वो लड़का खूबसूरत था, गोरा रंग और पुरकशिश नैन नक्श का मालिक मासूम बच्चा। थक कर उसने अपनी आंखें बंद करके सर बेंच की पुश्त पर टका तो आंखों में किसी का अक्स झलमिलाया। सांवली रंगत का घुंघरियाले बालों वाला 4 साला अस्पताल के बिस्तर पर तड़पता हुआ बच्चा। इसके चेहरे पर तकलीफ उभरी। पता ही न चला कब चेहरे पर गर्म सयाल बहने लग गया। किसी और की औलाद की तकलीफ ने तुम्हें तकलीफ न पहुंचाई, फिर अपनी औलाद की तकलीफ क्यों तकलीफ पहुंचा रही है। कानों में किसी की शको करती आवाज आई। ये फैसला मुश्किल था, बहुत 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 मुश्किल। मैं ये नहीं कर सकती। हाथ में थामे मोबाइल को गोद में गिराकर वो फूट फूट कर रो दी। जब कोई काम मुश्किल लगे तो जानती हो क्या करना चाहिए। कानों में शनासा सी आवाज उभरी तो इसके आंसुओं की रवानी में कमी आए। क्या करना चाहिए? उसे अपनी आवाज भी कहीं से सुनाई दी थी। हर काम का कोई ना कोई अंजाम जरूर होता है। हमें बस ये करना होता है कि इस काम के 2 एक्सट्रीमिस्ट नतीजों को सोचना है। एक नतीजा जो खूबसूरत हो, बिल्कुल किसी उम्मीद की तरह, और एक नतीजा जो भयानक हो, किसी खौफ जैसा। फिर देखना है कि इस खौफ का पल्ला ज्यादा भारी है इस उम्मीद का। अगर उम्मीद का पल्ला भारी महसूस हो तो वो काम लो, और अगर खौफ का पल्ला भारी महसूस हो तो छोड़ दो। वो नर्म सी आवाज इसके आंसुओं को बिल्कुल रोक गई थी। इसने आंखें बंद करके 2 एक्सट्रीम नतीजों को सोचा। नतीजा सामने आया तो चुनाव मुश्किल हुआ। एक तरफ खूबसूरत दुनिया थी और आखिरत की बर्बादी, तो दूसरी तरफ खूबसूरत आखिरत और दुनियावी भलाई की उम्मीद। फैसला मुश्किल जरूर था, लेकिन नामुमकिन नहीं। दुनिया के बरक्स आखिरत का पल्ला इसे भारी होता हुआ महसूस हुआ। मोमिन के लिए दुनिया का पल्ला भारी होता ही नहीं है, अगर हो जाए तो वो मोमिन नहीं रहता। इसने गोद से मोबाइल को दोबारा उठाया तो इस बार खौफ की बजाय आंखों में एक अज़्म था, पुख्ता अज़्म। वो रिहाई चाहती थी, अपनी ज़ात से रिहाई, तलखियादों से रिहाई, ज़मीर की ज़ख्मी कर देने वाली सख्त फुआर से रिहाई। और रिहाई कभी आसान नहीं होती।